बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम कक्षा छठी गणित में पूर्ण संख्या पार्ट 2 पढ़ेंगे। बच्चों हमने पार्ट 1 में पूर्ण संख्या क्या है और उसे किस प्रकार दर्शाते हैं ये हमने पढ़ा था। कुछ प्रश्नों को भी हमने हल किया था। आइए देखते हैं बच्चों बिना देर किए पार्ट 2 और पार्ट 2 के प्रश्नों को। प्रश्न है बच्चों, निम्न प्रश्नों को दी गई जानकारी के आधार पर बिना गुणा या योग किए हल कीजिए। पहला, 17 × 23 = 391, तो 23 × 17 बराबर क्या होगा। दूसरा है 15 × 25 = 40, तो 25 × 15 बराबर क्या होगा। तीसरा प्रश्न है 40 × 0 = 40, तो 0 × 40 बराबर क्या होगा। चौथा प्रश्न है बच्चों 39 × 1 = 39, तो 1 × 39 बराबर क्या होगा। और पांचवा प्रश्न है a × b = c, तो b × c बराबर क्या, b × a बराबर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इनके उत्तर। पहला है 17 × 23 = 391, तो 23 × 17 बराबर भी 391 ही होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर क्रम विनिमय का पालन किया गया है, संख्याओं को आगे पीछे लिखा गया है, आंसर वही होगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा प्रश्न है 25 × 15 बराबर 40 हो, तो 40 × 15 बराबर 25 × 15 बराबर 40 है, तो 15 × 25 बराबर भी 40 होगा। तीसरा है 40 × 0 बराबर 40, तो 0 × 40 बराबर भी 40। चौथा है 39 × 1 बराबर 39, तो 1 × 39 बराबर भी 39 होगा। उसी प्रकार पांचवा है a × b बराबर c, तो b × a बराबर भी c होगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सवालों को ऐसे क्रम में लिखकर योगफल ज्ञात कीजिए जिससे योग की संक्रिया आसान हो जाए। पहला है 25,589 धन 411 धन 1248। दूसरा है 32 धन 2546 धन 68 धन 544। तीसरा है 247 धन 376 धन 153। चौथा है 143 धन 456 धन 857। पांचवा है बच्चों 32,958 धन 5,000 धन 12,042। तो प्रश्न एक बार और समझ लीजिए क्या बोल रहा है इस प्रश्न में। प्रश्न में बोल रहा है कि इन सवालों को ऐसे क्रम में व्यवस्थित करना है जिससे योग की संक्रिया जो है आसान हो जाए। तो चलिए देखते हैं बच्चों इसकी संक्रिया कैसे आसान होगी। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है 23,589 धन 411 धन 1248, ये दिया हुआ बच्चों। अब आपको इस तरह से सोचना है कि कौन सी संख्याओं को पहले जोड़े जिससे योग की क्रिया आसान हो जाए। यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, 9 और 1 10 होता है, अर्थात इन दोनों को अगर हम पहले जोड़ दें तो संक्रिया बहुत आसान हो जाएगी। आइए देखते हैं बच्चों 23,589 और 411 को हम जोड़ देते हैं। इनको जोड़ने से हमको मिलेगा बच्चों 24,000। देखिए आसान हो गया। अब शून्य आ गया तो 24,000 में अब 1248 को जोड़ना उतना ही आसान हो जाएगा। ये देखिए इसको हम जोड़ देते हैं तो ये हमको मिल जाएगा 25,248। तो इसी तरह से आपको बाकी सवालों को भी करना है। चलिए देखते हैं बच्चों दूसरा सवाल 32 धन 2546 धन 68 धन 544। अब यहाँ भी देखिए बच्चों किनको जोड़ दें तो इकाई में शून्य आ जाएगा। 32 और 68 को जोड़ देते हैं और इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ देते हैं, या इन दोनों को जोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इकाई में शून्य नहीं आएगा। 6 4 10 इसमें शून्य आएगा और 2 8 10 इसमें शून्य आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 32 और 68 को पहले जोड़ देते हैं बच्चों। 32 और 68 जोड़ने से हो जाएगा 100। 2546 और 544 को जोड़ देते हैं बच्चों। इनको जोड़ने से हमको मिलेगा 3090। अभी दोनों उत्तरों को जोड़कर हम आंसर मालूम कर लेते हैं। 100 और 3090 को इनको जोड़ने से हमको मिल जाएगा 3190। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्रम व्यवस्थित करके आप योग की क्रिया को बहुत आसान बना सकते हैं। अब चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। इसी में तीसरा प्रश्न में क्या कहता है। तीसरा प्रश्न है 247 धन 376 धन 153। अब यहाँ पर 247 और किसको जोड़ दें कि आसान हो जाए, इन दोनों को जोड़ देते हैं बच्चों 153 के साथ। तो इसमें क्या है इकाई में शून्य आ जाएगा, अर्थात इन दोनों को जोड़ने से 400 हो जाएगा। अब 400 और 376 को जोड़ना बड़ा आसान हो जाएगा बच्चों, 776 जो हमारा आंसर होगा। अब इसी में चौथा प्रश्न है बच्चों 143 धन 456 धन 857। अब इनमें किसको जोड़ देंगे इकाई में शून्य आ जाए। ये देखिए 7 3 10 होता है, इन दोनों को पहले जोड़ देते हैं, अर्थात 143 और 857 को हम पहले जोड़ देते हैं। 143 और 857 जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा कितना बच्चों 1000 मिलेगा।
अब इस 1000 के साथ हम जोड़ देंगे 456 को, तो हमको मिल जाएगा 1456, जो हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं बच्चों इसी में पांचवा सवाल। पांचवा सवाल है 32,958 धन 5,000 धन 12,042। अब इनमें क्या क्या जोड़ दें कि योगी संक्रिया आसान हो जाए। 8 2 10, ये पहला और आखिरी को जोड़ देते हैं बच्चों। 32,958 को 12,042 के साथ जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ दीजिए बच्चों, दोनों को जोड़ने से मिलेगा 45,000। कितना मिल जाएगा बच्चों? 45,000। अब 45,000 के साथ 5,000 को जोड़ना बड़ा आसान हो जाएगा। जोड़ दीजिए, 45 और 5 होता है 50,000। इस तरह से हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं अगले प्रश्न को। रमा ने 17 पंक्तियों में कुल 544 पौधे की रोपाई की, तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधों की रोपाई की गई। प्रश्न एक बार और सुन लेंगे बच्चों। रमा ने 17 पंक्तियों में कुल 544 पौधों की रोपाई की, तो बताइए प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधों की रोपाई की गई। सबसे पहले देखेंगे बच्चों कि कुल 17 पंक्ति थे और 17 पंक्तियों में कुल मिलाकर के 544 पौधों को रोपे गए, अर्थात रोपे गए पौधों की संख्या हमको बताना है। तो यहाँ पर पौधों की संख्या हो जाएगी पौधों की संख्या। ये पौधों की संख्या कहाँ? प्रत्येक पंक्ति में, अर्थात एक पंक्ति में कितने पौधे रोपे गए। अर्थात हमको करना क्या है बच्चों? 544 को 17 से भाग दे देना है। 17 तिया 51, अब यहाँ 3 बच गया, 17 दूनी 34। तो प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे रोपे गए बच्चों? 32 पौधे रोपे गए। बहुत सरल था, आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए और विभाज्यता के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो भागफल देना, भागफल और शेषफल ज्ञात करना तो आप बहुत अच्छे से समझते होंगे बच्चे, आप लोगों ने पूर्व की क्लास में इनको पढ़ा भी है। चलिए आपको भाग करना हम सिखा देते हैं। 77 72 को हमको 36 से भाग देना है। 36 दूनी 72 हो जाएगा बच्चों। 77 में 72 घटा दीजिए, 5 बचेगा और 7 को हम यहाँ नीचे उतार लेते हैं, ये 57 हो जाएगा। अब 36 दूनी 72 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए एक बार जाएगा। 36 एकम 36। अब 57 में 36 घटा दीजिए, बचेगा कितना बच्चों? 21। कितना बचेगा? 21। अब यहाँ पर बची हुई संख्या 2 को फिर उतार लीजिए। अब ये 212 हो गया। अब 36 कैसा पहाड़ा पड़ेगी? इसके आसपास आए तो 5 बार 36 का पहाड़ा पड़ने से 180 प्राप्त होता है। इसको घटा देने से 32 आपका शेषफल बच जाएगा। अब यहाँ पर बोलता है बच्चों, देखिए क्या क्या हमको प्राप्त हुआ। सबसे पहले हम देखेंगे कि भागफल हमको मिला 215, जबकि हमको शेषफल प्राप्त हुआ है 32। कितना मिला है बच्चों? 32। अब हमको करना है जांच। जांच के लिए आपको एक फार्मूला लगाना है बच्चों विभाज्यता की जांच के लिए, कि भाज्य बराबर भाजक, आपने पूर्व क्लास में पढ़ा है बच्चों, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। अब यहाँ पर देखिए भाज्य जिसको हमने भाग दिया था वो था 7 7 7 2। भाजक जिससे हमने भाग दिया था, भागफल जो हमको उत्तर प्राप्त हुआ था भागफल के रूप में, और शेषफल जो लास्ट में बच गया था जो नहीं विभाजित हुआ था। 36 का 215 से हम गुणा कर देंगे, तो 36 का 215 से गुणा करेंगे तो 7 7 4 0 अर्थात 7,740 प्राप्त होगा। और वहीं पर हम 32 को इससे जोड़ देंगे बच्चों, तो 32 को जोड़ने से हमको मिलेगा 7772। अब ये देखिए बच्चों दोनों बराबर आ गया ना, अतः उत्तर की जांच क्या हुआ हमारा? सही है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अतः उत्तर की जांच सही है। तो इस तरह से आपको दूसरे सवाल को भी करना है। चलिए आइए देखते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न है 12,425 भागित 835। अब 12,425 को हमको 835 से क्या करना है बच्चों? भाग देना है। 835 एकम 835 एक ही बार में जाएगा बच्चों, 12,835। अब 1242 में 835 घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 407। कितना मिल जाएगा बच्चों? 407। अब उतार लेंगे हम किसको? 5 को उतार लेंगे। अब यहाँ पर हम भाग देते हैं 835 को, तो 4 बार देखते हैं, 4 का गुणा करने से हमको मिलेगा 3,340। इसको माइनस कर देंगे बच्चों और मिल जाएगा शेषफल आपको 735। तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों कि भागफल के रूप में हमको मिल गया 14 और शेषफल के रूप में हमको प्राप्त हो गया 735। जांच आपको पूर्वानुसार जैसा कि आपको बताया गया था बच्चों, जांच बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल
धन शेषफल। इसी फार्मूले का आपको इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर देखिए, भाज्य जिसको हमने भाग दिया था वो 12,425 था, भाजक जिससे हमने भाग दिया था वो 835 था, भागफल 14 प्राप्त हुआ था बच्चों, जबकि शेषफल हमको मिला था 735। अब 835 का 14 से गुणा कर देंगे तो हमको मिलेगा 11,690 और फिर 735 को इसमें जोड़ देंगे, तब हमको प्राप्त होगा 12,425। अर्थात दोनों संख्याएं क्या हो गई बच्चों, बराबर हो गई। अतः उत्तर की जांच सही है। अतः उत्तर की जांच क्या है बच्चों, सही है। इस तरह से हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं अगले प्रश्न को। मंजू लता 1800 रुपये लेकर बाजार गई। बाजार कितने रुपये लेकर गई बच्चों, यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से देखिए। 1800 रुपये लेकर के बाजार गई, तो बाजार गई बराबर 1800 रुपये लेकर। कितना रुपये लेकर के बाजार जाती है मंजू, 1800 रुपये लेकर के बाजार जाती है। 135 रुपये का पर्स, 135 रुपये में क्या खरीदती है वो, पर्स खरीदती है। पर्स खरीदी बराबर 135 रुपये में। 75 रुपये का रुमाल, 75 रुपये का क्या खरीदा उन्होंने, रुमाल खरीदा, तो रुमाल खरीदी बराबर 75 रुपये। 120 रुपये की कपड़े 1200 रुपये के कपड़े खरीदे, तो कपड़े कितने के खरीदे भाई, 1200 रुपये के कपड़े खरीदे बराबर 1200 रुपये। अब ये कुल मिलाकर कितना खर्च कर डाली, चलिए जोड़ते हैं बच्चों। कुल मिलाकर ये खर्च करती है 1410 रुपये, 1410 रुपये वो खर्च करती है। अब बाजार लेकर गई थी 1800 रुपये, अब उनके पास कितने रुपए बचे बच्चों, आपको बताना है। तो अब मंजूलता के पास रुपये बचे, तो 1800 रुपये लेकर के बाजार जाती है, 1410 रुपये को खर्च कर डालती है। तो 1800 में 1410 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 1800 में 1410 को माइनस करेंगे बच्चों, तो हमको मिलेगा 390 रुपये। तो 390 रुपये लेकर बाजार से वापस आ जाती है, अर्थात इतना उनके पास शेष बच जाता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं अगले प्रश्न को। संख्या रेखा पर निरूपित कर मान ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा बच्चों, संख्या रेखा पर निरूपित कर मान ज्ञात कीजिए। तो संख्या रेखा के सबसे पहले स्केल का इस्तेमाल करेंगे बच्चों। स्केल से एक संख्या रेखा बनाएंगे और संख्या रेखा पर फिर 6 ऋणों को प्रदर्शित करेंगे, दर्शाएंगे। इस तरह से बच्चों आपको एक संख्या रेखा खींच लेना है, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है 6। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 0 से लेकर के 6 तक की दूरी आप तय कर लीजिए। ये इस तरह से हम 6 में पहुंच गए हैं बच्चों। अब ऋण 2 मतलब हमको वापस आना है बच्चों। 1 2 हम 2 वापस आ गए। जब हम 2 वापस आते हैं तो कहाँ पर पहुंच जाते हैं, हम 4 पर पहुंच जाते हैं। तो 6 ऋण 2 का आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 4। तो संख्या रेखा में इसी प्रकार आपको प्रदर्शित करके उत्तर को लिखना है। चलिए अब देखते हैं 7 ऋण 4। इसके लिए भी आप इसी प्रकार इसके से एक संख्या रेखा बना लेंगे बच्चों। और सबसे पहले 0 से दूरी तय करते हुए हम पहुंच जाएंगे कहाँ पर, 7 पर, क्योंकि धनात्मक संख्या 7, तो धनात्मक संख्या की ओर चले जाएंगे। दाईं ओर धनात्मक होता है, बाईं ओर ऋणात्मक होता है। ऋण 4 अर्थात 4 वापस आना है, 1 2 3 4। तो हम 7 से 4 वापस आ गए, तो हम कहाँ पर पहुँच गए बच्चों, हम 3 पर पहुँच गए। तो 3 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको हल करना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 ऋण 3, अगला है 8 ऋण 3। तो सबसे पहले आप 0 से लेकर के 8 तक की दूरी तय कर लीजिए और 3 ऋण में है, वापस आ जाएंगे बच्चों। 1 2 3, तो हम वापस आ गए 5 पर और 5 पर पहुंच गए। यही 5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न है। संख्या रेखा पर दर्शाकर मान ज्ञात कीजिए। पूर्व के सवाल की भांति है, बिल्कुल सिंपल है। वहाँ घटा रहे थे, यहाँ पर हमको क्या करना है बच्चों, गुणा करना है। 4 गुणा 3, आपको संख्या रेखा इस प्रकार खींच लेना है बच्चों। 4 गुणा 3 अर्थात 0 से लेकर के 4 तक पहले पहुँचे। हमको 3 बार आगे बढ़ना है बच्चों। एक बार हम पहुँच चुके हैं 4 पर, दोबारा फिर 4 कदम आगे बढ़ेंगे तो हम पहुँचेंगे कहाँ पर, 8 पर। तीसरा कदम फिर बढ़ाइए 4 का, तो हम कहाँ पर पहुँच गए, 12 पर। अंतिम तय स्थान जहाँ हम पहुँचे वो है 12, अर्थात 4 गुणित 3 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको 3 गुणित 2, 2 गुणित 3 और 3 गुणित 3 को स्वतः हल करना है, क्योंकि ये सवाल बहुत सरल है। आप निश्चित रूप से हल कर सकते हैं। यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स करके इनके जवाब पूछ सकते हैं बच्चों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है संख्या रेखा पर दर्शाइए। यहाँ पर संख्या रेखा पर दर्शाना है और दर्शाकर भी आप मान मालूम कर सकते हैं बच्चों। तो संख्या रेखा हमने खींचा हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर बच्चों। तो सबसे यहाँ पर भाग दिया हुआ है, तो भाग में हम क्या करते हैं, उल्टा चलते हैं।
जैसे इससे पहले गुणा में इधर से चल रहे थे, जोड़ में, घटाव में, लेकिन भाग में उल्टा। सबसे पहले हम 8 अर्थात हम 8 के स्थान पर पहले पहुंच जाएंगे। 8 के स्थान पर पहुंच गए। अब हमको 2-2 कदम पीछे आना है बच्चों, 2-2 कदम शून्य की ओर चलना है, क्योंकि विभाजित करना है, इसको काटना है। तो 2-2 कदम शून्य की ओर चलेंगे हम। सबसे पहले 2 कदम जब शून्य की ओर चलते हैं तो हम 6 पर पहुँच जाते हैं। फिर 2 कदम पीछे चलते हैं तो हम 4 पर पहुँच जाते हैं। फिर 2 कदम पीछे चलते हैं तो हम 2 पर पहुँच जाते हैं। और फिर हम 2 कदम पीछे चलते हैं बच्चों तो हम 0 पर पहुंच जाते हैं। अर्थात आपको 2-2 कदम तब तक चलना है जब तक आप 0 पर नहीं पहुंच जाते। अब आप ये देखिए बच्चों कि कितनी बार आपको चलना पड़ा, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो जितनी बार आपने कदम 2-2 कदम मिलाकर के जितनी बार आप पीछे गए हैं उतनी बार ही उसकी आंसर होगी। अर्थात आपको 4 बार लगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। समझ में आ गया बच्चों। गंतव्य दूरी अर्थात 8 आप पहले पहुंच गए। फिर चूंकि हमको 2 से विभाजित करना है तो 2-2 कदम आप पीछे आएंगे बच्चों। तब तक चलते रहेंगे जब तक हम 0 पर नहीं पहुंच जाते। जैसे ही हम 0 पर पहुंचते हैं हमारा भाग की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है और अब गिनती करेंगे कि हमने कितनी बार छलांग लगाई कि हम 0 पर पहुँच गए। तो उस छलांग को गिन लेंगे हम। 1 बार छलांग लगाया तो 6 पर पहुँचे, दूसरी बार छलांग लगाया तो 4 पर पहुँचे, तीसरी बार छलांग लगाया तो हम 2 पर पहुँच गए और चौथी बार जब हम छलांग लगाते हैं तो हम 0 पर पहुँच जाते हैं। तो अर्थात अंतिम छलांग जो चौथी बार हमने लगाया था वही हमारा आंसर होगा बच्चों। इस प्रश्न के साथ ही हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है, यह अध्याय भी हमारा समाप्त होता है। बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और यदि आप चैनल में नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।